हेलो दोस्तों, पीसीएम एजुकेशन सेंटर पर आपका स्वागत है। चलिए आज यहाँ पर हम लोग लॉजिक गेट के बारे में देखने वाले हैं। लॉजिक गेट क्लास 12th के बउआ जो 12th क्लास है, 12th क्लास के फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको भूमिका निभाता है। 5 नंबर का यहाँ से क्वेश्चन रहेगा आपको। एक तो सब्जेक्टिव में 5 नंबर का आपको हो जाएगा, यहाँ 2 मार्क्स का भी क्वेश्चन रहता है और कुछ क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव ही रहता है। तो उसके बारे में लॉजिक गेट के बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लॉजिक गेट होता क्या है, कितने प्रकार का होता है, किस प्रकार से उसको वर्णन करेंगे, किस सिद्धांत के आधार पर कार्य करता है, ठीक है, इसका बूलियन व्यंजक क्या रहेगा, सत्यता सारणी क्या रहेगा, सब कुछ आज देखने वाले हैं। तो चलिए अब यहाँ पर हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और शुरू करने से पहले आप इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ इस सारी चीज़ों को है ना, इसको आपको डिस्कस कर देनी है दोस्तों के साथ। चलिए देखिए हम लोग को यहाँ पर जो है वो लॉजिक गेट समझने से पहले एक छोटा सा पॉइंट है, उसको आप समझ लीजिए, तब लॉजिक गेट आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और आपका जो छोटा पॉइंट वो बोल रहे थे वो यहाँ पर ये है, छोटा सा जो आपको पॉइंट यहाँ पर कह रहे थे ना, छोटा पॉइंट यहाँ पर आपका है। देख लिए, एक होता है आपका इनपुट। क्या होता है वो लोग? इनपुट एक होता है, इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है। इनपुट क्या होता है ये समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आप मोबाइल में कुछ नाम सर्च करते हैं, तो नाम लिखा, अब मान लीजिए कि लिखते हैं शुभम कुमार। तो शुभम कुमार जब वहाँ पर लिखे हो ना, शुभम कुमार लिखे हो, तो जो आप मोबाइलवा में टाइप किए ना, मोबाइलवा को आप दिए हैं, तो जो दिए हैं उसको कहेंगे इनपुट उसको इनपुट, जो आप दे रहे हैं ना उसको इनपुट कहेंगे। और अगर उस नाम का जितना सारा व्यक्ति रहेगा ना आपके मोबाइल में सेव रहेगा, वो सबके सब आ जाएगा, आपका स्क्रीन पे आ जाएगा। तो जो आप उसमें लिख के दिए हैं ना वो इनपुट हो गया। जो आपको दे रहा है सामने, रिजल्ट जो आपको दे रहा है उसको हम लोग आउटपुट बोलते हैं, ध्यान रखना है। जैसे देखिए, जैसे एक बल्ब है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि एक बल्ब है बुआ, और बल्ब को हम लोग क्या किए हैं कि इधर करंट दे दिए हैं। तो जो हम लोग करंट इसको दिए हैं ना, जो चीज इसको दे रहे हैं उसको हम लोग इनपुट बोलते हैं। जो चीज दिया जाता है उसको इनपुट कहते हैं। और इसके बाद जैसे इसको करंट दी जाती है, यहाँ से प्रकाश देना शुरू कर देगा, लाइट देना शुरू कर देगा, बल्ब लाइट देगा। तो जो हम लोग को लाइटवा मिल रहा है उसको बोलते हैं आउटपुट नहीं। जैसे मान लीजिए आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं कि हमारे औरतिया का फोटो, अब मान लीजिए कि उसमें वैसा रहेगा तो आ जाएगा, उसमें नहीं है, उसमें आप जो लिखे हैं कि औरतिया का फोटो चाहिए आ जाएगा उसमें। या आप जो उसको लिख के दिए हैं, तो दिए हैं जो कुछ हो गया वो तो इनपुट हो गया। और जो में रिजल्टवा आवेगा ना, अगर मान लीजिए आपको औरतिया का फोटो उस पर रहेगा तो आ जाएगा, तो अगर आ जाएगा तो उसको कह देंगे ओ ये तो आउटपुट हो गया है। तो एक इनपुट होता है, एक आउटपुट होता है, दोनों चीज़ आपको हम समझा दिए। इनपुट आउटपुट क्लियर है। अब आइए, यहाँ पर 2 चीज़ें होता है, एक हाँ होता है या सही, एक नहीं या गलत। अब देखें कोई फिल्म में देखे होंगे तो फिल्मिया में कहता कि देखिए आपका जो भी जवाब देना हाँ नहीं में या सही गलत में जवाब दीजिए, हाँ या नहीं में या सही अथवा गलत में आपको जवाब देना है। तो अगर हाँ रहता है बउआ तो हाँ वाला को एक बोलते हैं, एक बोल दिए मतलब हाँ हो गया। हाँ के मतलब एक है, हाँ के मतलब एक बल्ब जल गया है तो एक कह देंगे। कोई चीज़ बात सर्च किया उस पर आ गया है ना, लिख दिए कि हमारे औरतिया का फोटो, तो उसमें अगर आ गया है ना, स्क्रीन पर आ जाता है, इंटरनेट पे आप सर्च किए हैं, लैपटॉप पे, पीसी में, मोबाइल में सर्च कर लिए हैं फोटो में अगर आ गया है तो हाँ हो गया। हाँ को कोची लिखते हैं, एक लिख देते हैं। और मान लीजिए आप लिखे तो उसको इनपुट दिए हैं, कुछ लिख के दिए हैं, लेकिन उसमें फोटो आ ही नहीं रहा है। अगर उस पर फोटो नहीं आ पा रहा है, इसका मतलब नहीं सीधे बोल दिया था, नहीं मतलब 0। हाँ को एक कहते हैं, हाँ रहेगा तो 1 और नहीं रहेगा तो उसको 0 लिखेंगे, ठीक है। अगर बल्ब जल जाता है, करंट दिए बल्ब जल गया तो उसको हाँ कहेंगे, वो काम हो गया तो हाँ हो गया। लेकिन अगर नहीं जला है, अगर बउआ नहीं जला तो इसको 0 लिखेंगे। ये क्लियर है, सबको समझ में आ गया है। तो चलिए 2 चीज़ें हुआ है, एक इनपुट आउटपुट के बारे में समझा दिए, एक हाँ नहीं, तो हाँ रहेगा तो 1 लिखना, नहीं रहेगा तो 0 लिखना। लॉजिक गेट में बउआ जो लॉजिक गेट वाला कंडीशन हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसमें आपको ध्यान रखना है, इसके टोटल लॉजिक गेट में हम लोग केवल 0 और 1 का ही प्रयोग करते हैं। बाइनरी सिस्टम इसको कहा जाता है, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे। हम लोग लॉजिक गेट देख रहे हैं। तो लॉजिक गेट में हम लोग को ध्यान ही रखनी है बउआ यहाँ पर कि अगर उसमें 0 आपको कह दिया है, इसका मतलब नहीं होता है। 0 का मतलब कुछ होता है बउआ नहीं, और अगर 1 है बउआ तो उसको बोला जाता है हाँ। इन चीज़ों को आपको जानकारी होनी चाहिए, ध्यान आपको रखना है, तब जाके यहाँ पर लॉजिक गेट आपको एकदम ढंग से कंप्लीट होगा। यहाँ तक ठीक ठाक होगा आई थिंक। अब चलिए हम लोग को यहाँ क्वेश्चन ये है कि लॉजिक गेट होता क्या है, समझिएगा। लॉजिक गेट आपका क्या होता है ये समझ लीजिए। इसका देखिए 12th के बेसिस पे इसको हम पढ़ाने वाले हैं। आपको बहुत ऊपर पढ़े की जरूरत नहीं, अभी आपको एग्जाम के टाइम है, तो एग्जाम के टाइम है तो आप 12th के बेसिस पे इसको आराम से पढ़ लीजिए। कैसे कैसे एग्जाम में लिखना है सब कुछ आपको बताने वाले हैं, उतना ही चीज़ें जो 12th के एग्जाम में आपको पूछने वाला है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं लॉजिक गेट के बारे में। बुआ समझ लो कि लॉजिक गेट जो होता है बुआ, लॉजिक क्या लिखे हैं, लॉजिक गेट। लॉजिक गेट होता क्या है, तो यह एक
ऐसा परिपथ होता है बुआ, एक ऐसा परिपथ होता है, एक ऐसा परिपथ जो किसी प्रश्न का हाँ अथवा नहीं या सही अथवा गलत में जवाब देता है। आपको अभी समझ में आ जाएगा, आराम से आप देखिए। एक ऐसा परिपथ बुआ जो किसी प्रश्न का, अगर ऊपर से प्रश्न कीजिएगा ना तो कहे कि हाँ चाहे बताओ बुआ, नहीं, हाँ या नहीं बोलेगा, चाहे तो सही अथवा गलत में जवाब देता हो तो उसको लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट बस यही है, लॉजिक गेट में और कुछ हम लोग को ज्यादा है नहीं। लॉजिक गेट में कह देना है कि एक ऐसा परिपथ जो किसी प्रश्न का हाँ अथवा नहीं या सही अथवा गलत में जवाब देता है, हाँ अथवा नहीं या सही अथवा गलत में जवाब देता है, उसको लॉजिक गेट कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप है ना स्विच ऑन करते हैं, स्विच को दाब दिया और उसमें है ना करंट गया और बल्ब जलना शुरू हो गया। तो यदि बल्ब जलना शुरू हो जाता है बुआ, बल्ब अगर जलना शुरू हो जाता है तो उसको हम लोग कहते हैं हाँ, वहाँ हो गया आपका नहीं। लेकिन अगर उसको करंट दिए हैं, बल्ब खराब रहे न जले, तो सीधे कह दिया कि नहीं, तो हाँ या अथवा नहीं यही में जवाब देगा। हाँ अथवा बल्ब जल गया था, हाँ, नहीं जला था, नहीं। नहीं, इंटरनेट पे कोई चीज़ आप सर्च करते हैं, कोई चीज़ उसमें जैसे मोबाइल में लिखे हुए हैं नाम, अभी आपको कहते हैं आपको शुभम कुमार सर्च करना, आप लिख दिए शुभम कुमार, अगर शुभम कुमार से नाम रहेगा ना वो तो ओकरा में आ जाएगा, तो कह दें कि हाँ आप इनपुट दिए हैं, उसको आउटपुट दे दिया है। लेकिन अगर मान लीजिए शुभम के नाम से, शुभम कुमार के नाम से कोई आप है ना नाम कंटेक्ट उसमें सेव नहीं किए हैं, नंबर सेव नहीं किए हैं, तो जैसे शुभम कुमार लिखिएगा तो लिखेगा नॉट फाउंड, नहीं, तो सीधे हाँ अथवा नहीं या सही अथवा गलत में जवाब देता है, तो उसको लॉजिक गेट कहते हैं। आई थिंक कि आपको लॉजिक गेट समझ में आ गया। सिंपल तौर पे ये कह देना है कि एक ऐसा परिपथ, वैसा परिपथ जो किसी प्रश्न का हाँ अथवा नहीं या सही अथवा गलत में जवाब देता है, उसको लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट हो गया है, कंप्लीट हो गया होगा लॉजिक गेट। अब चलिए, अगर लॉजिक गेट आपको हो गया है तो अगला हम लोग चल रहे हैं बुआ कि लॉजिक गेट होता किस प्रकार के है। यहाँ पर देखिए एक क्वेश्चन आपको बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि बताइए मुख्य लॉजिक गेट के वो है या लॉजिक गेट के वो है, तो इस तरह से आपको पूछेगा। मुख्य अलग होता है, लॉजिक गेट अलग हो जाता है। हम समझा देते हैं इसमें क्या है आपको। ये अगर आपसे ये कहा जाता है बुआ कि मुख्य लॉजिक गेट है ना, या लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, लॉजिक गेट जो है बुआ यहाँ पर जो है लॉजिक गेट, ध्यान देना, लॉजिक गेट का जो है प्रकार, लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होता है। मुख्यतः के प्रकार के होता है बुआ, तो 3 प्रकार का आपका हो जाएगा। लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होता है, जिसमें सबसे पहला होता है एंड गेट। क्या होता है बुआ? एंड गेट। दूसरा सब कैपिटल लिख रहे हैं। सेकेंड होता है आपका और गेट। क्या होता है बुआ लोग? और गेट। थर्ड में होता है नॉट गेट, ध्यान रखना है, नॉट गेट यहाँ पर लिख दिए तीनों। लॉजिक गेट मुख्य रूप से 3 गो। तो अगर पूछा जाए कि लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं, सीधे कहिए कि लॉजिक गेट 3 प्रकार के होता है। लॉजिक गेट के प्रकार के 3 प्रकार के होता है। कौन कौन होता है आपका लॉजिक गेट? लॉजिक गेट में सबसे पहला एंड गेट होता है, दूसरा और गेट होता है, तीसरा नॉट गेट होता है। पहला में कौन है? एंड गेट है, दूसरा में और गेट है, तीसरा में नॉट गेट है। फिर से एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है ना। फिर से देख लीजिए, एंड गेट, और गेट, नॉट गेट। क्लियर हो गया? लॉजिक गेट 3 प्रकार के हैं। हम तीनों का डिफिनेशन यहाँ समझा देते हैं ताकि आगे पढ़ाने में हमको आसान हो जाए। तो आप आराम से पेशेंस रख के थोड़ा सा इसका डिफिनेशन समझ लीजिए। बाद में हम इसको है ना आपको जो है ना किस प्रकार से डिफिनेशन समझाए उसका कारण आपको बता देंगे। देखिए, एंड गेट एक ऐसा लॉजिक गेट होता है, ध्यान देना, एंड गेट एक ऐसा लॉजिक गेट होता है जिसमें सभी इनपुट दीजिएगा ना, इनपुट सभी इनपुट दीजिएगा तब जाके आपको आउटपुट देगा, आउटपुट देगा बुआ। एक ऐसा लॉजिक गेट जिसमें सभी इनपुट देने के पश्चात आपको आउटपुट देगा। सभी इनपुट कहे का मतलब, इनपुट मतलब जो उसको दिए हैं, और आउटपुट मतलब जो वो हम लोग को दे रहा है। नहीं, सभी इनपुट कहे का मतलब समझ लीजिए हम आपको कैसे समझा रहे हैं। सभी के सभी लिखना पड़ेगा। अगर आप कांटेक्ट में नाम सेव किए हैं शुभम कुमार, शुभम कुमार, तब क्या केवल शुभम लिखिएगा तो नहीं आएगा। अगर वो एंड गेट रहेगा ना तो खाली शुभम लिखोगे नहीं आएगा, एकदम पूरा शुभम कुमार टोटल लिखो, एकदम सब है, शुभम भी लिखो, कुमार भी लिखो, टोटल लिखोगे तब जाकर वो नंबर में आएगा। कह रहे ये है हमारा शुभम, है ना, शुभम कुमार का नंबर यह हुआ, इस तरह से। तो उसमें सभी इनपुट दीजिएगा, सबके सब इनपुट दीजिएगा ना, तब जाके आपको आउटपुट देगा। तो उसको हम लोग एंड गेट कहेंगे। क्या बोलेंगे बउआ? एंड गेट कहेंगे। और गेट में क्या होता है कि कम से कम एक, ध्यान दो, यहां लिख रहा है कम से कम कितना, तक कम से कम एक इनपुट भी अगर आप दे देते हैं, इनपुट कम से कम एक इनपुट भी आप दे देते हैं, तब यहां जाके आपको आउटपुट दे देगा। कम से कम एक इनपुट भी अगर आप देते हैं ना, तब जाके आपको आउटपुट दे देगा बउआ, आउटपुट देगा। तो समझ जाना है कि ये जो लॉजिक गेट आपका है, और गेट आपका है ना। और गेट में उतना सारा देने की आपको जरूरत नहीं है। और गेट में केवल शुभम लिखो ना, एक को केवल शुभम लिख दो, वो पूरा शुभम कुमार आल रहेगा। कम से कम एक को भी अगर आप दे देते हैं ना बुआ, कम से कम एक है ना, एक इनपुट भी उसको देते हैं, एक ही वो शुभम भी, अगर उसको इनपुट में शुभम दीजिए, तो आउटपुट में आपको टोटल शुभम कुमार दे देगा।
समझ में आ रहा? तो ये इन है ना, एंड गेट में कोई चीज है तो इसमें सभी इनपुट आपको देना पड़ेगा तब जाकर आउटपुट देगा, है ना। और गेट में क्या होता है, तो और गेट में कम से कम एगो भी अगर आप इनपुट देते हैं तो आपको आउटपुट दे देगा, तो समझ जाना है कि और गेट है। नॉट गेट क्या है, इनपुट के विपरीत आपको आउटपुट देता है, इनपुट के विपरीत। इनपुट के विपरीत कहे का मतलब जैसे छोटका लेखवन है, छोटका लेखवन के कोची को होना कि उसको चॉकलेट दे दो पहले, अब मांगो कि लाओ वो चॉकलेट वा, तब मांगिएगा तो नहीं देगा, जस्ट उल्टा कॉम्बिनेशन रहेगा, जस्ट उल्टा रहेगा। इनपुट के विपरीत आप हाँ कहिएगा तो नहीं बोलेगा सीधे, हाँ तो नहीं सीधे कहेगा, नहीं लेकमन के कहो कि हम मौसा हैं तो सीधे नहीं कहेगा, नहीं वो तुम हाँ कहोगे तो नहीं बोलेगा। तो ध्यान रखना है कि नॉट गेट में कोई चीज है, जो नॉट गेट वाला कंडीशन में आपको ये ध्यान रखनी है कि इनपुट के विपरीत आपको आउटपुट मिलेगा। यहां जो इनपुट रहेगा ना बुआ, इनपुट एक विपरीत आपको आउटपुट दे देगा, आउटपुट देगा, तो उसको हम लोग नॉट गेट कहते हैं। आई थिंक तीनों आपको हम समझा दिए हैं। 5 नंबर में पूछता है बुआ कि लॉजिक गेट से क्या समझते हैं, एंड गेट का वर्णन करें। 5 नंबर का क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन है कि है ना, लॉजिक गेट से क्या समझते हैं, और गेट का वर्णन करें। 5 नंबर का लॉजिक गेट से क्या समझते हैं, एंड है ना नॉट गेट का वर्णन करें। लॉजिक गेट 2 प्रकार के और आगे मिलने वाला है, लेकिन मुख्य रूप से लॉजिक गेट 3 प्रकार के होता है। यहां तक क्लियर हो गया। एक बार हम रिपीट करवा देते हैं बउआ, अब क्वेश्चन के साथ हम समझा देते हैं कि कैसे लिखना है, यहां पर कैसे लिखना है जो आप समझा देते हैं आपको। थोड़ा सा ध्यान देना किस प्रकार से हम समझा रहे हैं। चलिए सबसे पहले यहां तो हम कहते हैं कि लॉजिक गेट है, बड़ी ज्यादा महत्वपूर्ण आपको कह रहे थे। इनपुट आउटपुट के बारे में समझा दिए, इसको लिखना नहीं है, ध्यान रखना। इनपुट जो हमने देते हैं ना, वो इनपुट है जो वो हम लोग को देता है ना। करंट अगर हम लोग दे रहे हैं बल्ब को तो दिए है ना करंट बा, उसको इनपुट हो गया। और लाइट बा हम लोग को देगा ना, अगर बल्ब हम लोग को लाइट दे रहा है तो आउटपुट आपका हो गया। कहीं अगर हाँ कहता है तो उसका सिंबल 1 कर देना, नहीं कहता है तो उसका सिंबल 0 कर देना है। नहीं हाँ के लिए 1, नहीं के लिए 0। चलो ये तो हो गया, आपको समझाए थे नॉर्मल। आपको क्वेश्चन यहां से शुरू करना होगा। यहां से क्वेश्चन यह है कि लॉजिक गेट से क्या समझते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है। हम समझा देते हैं, बाद में आप लिख लीजिएगा। लॉजिक गेट से क्या समझते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। लॉजिक गेट से क्या समझते हैं तथा यह कितने प्रकार का होता है, 2 नंबर का क्वेश्चन देगा। सीधे कहना है कि वैसा परिपथ जो किसी प्रश्न का हाँ अथवा नहीं, हाँ अथवा नहीं, चाहे सही अथवा गलत में जवाब दे। तो ऐसे लिखना है, समझ लो, वो वैसा परिपथ जो किसी प्रश्न का हाँ अथवा नहीं या सही अथवा गलत में जवाब देता है, हाँ अथवा नहीं या सही अथवा गलत में जवाब देता है, उसको हम लोग लॉजिक गेट कहते हैं। आप फिर लिख देना कि लॉजिक गेट निम्नलिखित 3 प्रकार के होता है। लॉजिक गेट निम्नलिखित 3 प्रकार के होता है। पहला लिख देना एंड गेट, सब बड़ा लिखेगा, और गेट, और तीसरा नॉट गेट। यहां तक लिख के छोड़ देना है। परिभाषा तो हम लोग बाद में देखने वाले हैं, लेकिन परिभाषा समझा दिए थे। क्वेश्चन ये था कि लॉजिक गेट से क्या समझते हैं, कितने प्रकार का होता है, इतना आपको समझा दिए हैं। मुख्य लॉजिक गेट के प्रकार का होता है बुआ, 3 प्रकार के। मुख्य लॉजिक गेट के प्रकार के 3 प्रकार के रहेगा। यहां तक कंप्लीट सबको है। अब आते हैं, अब यहां से 5 नंबर का जो आपको क्वेश्चन बनेगा वो उसके बारे में देखिए। यहां आपको एंड गेट समझा दिए हैं कि सभी इनपुट देने के बाद आउटपुट देगा तो एंड गेट। शुभम भी लिखो, कुमार भी लिखो, तब आवेगा। सभी इनपुट देने के पश्चात आउटपुट देगा तो उसको कहेंगे एंड गेट, है ना। कम से कम एक को अगर शुभम भी लिख देते हो ना तो उसमें आ जाएगा टोटल, तब कह देना कि और गेट है। और इनपुट के विपरीत अगर आउटपुट आपको देता है, जो इनपुट आप उसको दिए है ना उसके विपरीत आपको दे रहा है ना, आप हाँ बोलिएगा, नहीं बोलेगा, आप नहीं कहोगे वहां कहेगा, समझ जाने को नॉट गेट है। क्लियर हो गया यहां तक। अब चलिए, अब यहां पर हम लोग को एक और क्वेश्चन यहां पर है बुआ। क्वेश्चन यहां पर 5 नंबर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बुआ, यही आपको पूछता है 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि लॉजिक गेट से क्या समझते हैं, ध्यान दो। क्वेश्चन ये है बुआ कि लॉजिक जो गेट है बुआ, लॉजिक गेट से क्या समझते हैं। लॉजिक गेट, थोड़ा सा इसको डार्कनेस कम कर देते हैं। लॉजिक गेट से क्या समझते हैं। अब फिर आगे क्वेश्चन रहेगा एंड गेट का वर्णन करें। एंड गेट का वर्णन करें। लॉजिक गेट से क्या समझते हैं, एंड गेट का वर्णन करें। एक यहां पर 5 नंबर वाला पहला क्वेश्चन आया है। समझो, जब भी किसी लॉजिक गेट का तुम वर्णन करो ना, सबसे पहले देखो क्या क्या करना है। पहले परिभाषा लिखना है। पहले क्या लिखेंगे वो लोग, परिभाषा लिखेंगे। फर्स्ट में क्या लिख देंगे हम लोग, परिभाषा। ध्यान दो क्या क्या लिखेंगे, आपको एक आइडिया दे देते हैं जिससे आपको बड़ी जल्दी से आंसर हो जाएगा। आंसर करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पहला में क्या लिखेंगे, परिभाषा। दूसरा में लिख देना है बुआ इसका बुलियन व्यंजक। क्या लिखेंगे, बुलियन व्यंजक। क्या होता है जाके समझा देंगे बुलियन व्यंजक क्या होता है। तब पहला में परिभाषा, दूसरा में बुलियन व्यंजक, तीसरा में सूचित करने का तरीका, सूचित कैसे करेंगे, चित्र दे देता है वो, और लास्ट में सत्यता सारणी। ये लिख दीजिए, आपका लॉजिक गेट खत्म हो जाएगा।
ठीक है ना, इतना आपको लिखना पड़ेगा। सबसे पहले क्या लिखेंगे, जल्दी जल्दी देख लो, परिभाषा लिखें, आपको आइडिया लग जाएगा, आदत आपको ये हो जाएगा कि हाँ पहले ये लिखेंगे परिभाषा, दूसरा बुलियन व्यंजक, तीसरा सूचित, चौथा में सत्यता सारणी लिखिए, काम खत्म। पूछ देता है कि एंड गेट से क्या समझते हैं, एंड गेट का बुलियन व्यंजक लिखिए, एंड गेट के सूचित करने का तरीका लिखिए, एंड गेट के सत्यता सारणी लिखिए। आपको है ना 2-2 नंबर में पूछ देता है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बताइए चित्रवा देल है बउआ, जो सूचित किए हैं चित्रवा देल है वो किस गेट का है। तो यहाँ पर आपको याद रखनी है बउआ, टोटल के पॉइंट हो गया, जल्दी से बता दो टोटल के पॉइंट हुआ है, गिन लो, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट लिखो, अब बस आपका काम हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। क्वेश्चन कहा गया कि लॉजिक गेट से क्या समझते हैं, अभी इसका परिभाषा बताए थे, तो ये लिख देना है कि वो वैसा परिपथ जो किसी प्रश्न का हाँ अथवा नहीं या सही अथवा गलत में जवाब देता है उसको लॉजिक गेट कहते हैं। क्लियर हो गया। अब आइए, कहा गया कि एंड गेट का वर्णन करें, तो बताइए सबसे पहले कहते हैं वालों की परिभाषा लिखना था। देखो एंड गेट में क्या होता है, ध्यान दो, एंड गेट है ना, तो एंड गेट में क्या होता है, एंड गेट का परिभाषा बोले थे कि वैसा लॉजिक गेट, एंड गेट है ना, तो लिख देंगे वैसा, सब में ही लिखना है, और गेट रहे नॉट गेट, सब में एक तरीका से लिखना है, वैसा लॉजिक गेट। तो वैसा लॉजिक गेट जिसमें सभी इनपुट देने के पश्चात आउटपुट देता हो, है ना, क्या लिखेंगे बउआ, वैसा लॉजिक, वैसा लॉजिक गेट जिसमें बताओ क्या था, सभी इनपुट, कह रहे थे ना आपको कि सभी इनपुट देने के पश्चात आउटपुट देता हो, आउटपुट देता हो, है ना, सभी इनपुट देंगे ना, सबके सभी इनपुट दे देंगे तब जाके आपको आउटपुट देगा। तो कह देना कि ये जो लॉजिक गेट आपका हुआ है, यहाँ जो लॉजिक गेट आपका है वो कौन सा लॉजिक गेट है, तो एंड गेट है। कंप्लीट हो गया है। अभी पीछे तो समझा रहे थे कि वैसा लॉजिक गेट जिसमें सभी इनपुट देंगे, सभी इनपुट देंगे तब जाके आपको आउटपुट देगा, कि बस शुभम लिखे से काम नहीं चलेगा, शुभम कुमार लिखे पड़ेगा, सभी शुभम कुमार टोटल लिखो तब जाके यहां पर आपको आउटपुट देगा। तब कह देना है कि उसको एंड गेट कहते हैं। एंड गेट की परिभाषा क्लियर हो गया होगा। एक बार फिर से बोल देते हैं, वैसा लॉजिक गेट जिसमें सभी इनपुट देने के पश्चात आउटपुट देता हो उसे एंड गेट कहते हैं। एंड गेट का परिभाषा हो गया। इसके बाद आपको बोले थे बुलियन व्यंजक, तो नीचे लिख लेना होगा परिभाषा के जस्ट नीचे कि एंड गेट का बुलियन व्यंजक, एंड गेट का बोलो क्या लिखेंगे, बुलियन व्यंजक, बुलियन व्यंजक, एंड गेट का नीचे लिख लेना है आपको, एंड गेट का बुलियन व्यंजक, परिभाषा के जस्ट नीचे लिखेंगे एंड गेट का बुलियन व्यंजक। बुलियन व्यंजक क्या होता है ये समझ लो, यहां हो जाता है बाई बराबर ए डॉट बी, क्या होता है बुआ, बुलियन व्यंजक बाई बराबर ए डॉट बी, क्या रहेगा बुआ, फिर से बाई बराबर क्या लिखेंगे, ए डॉट बी, बुलियन व्यंजक में क्या लिखेंगे, एंड गेट का बुलियन व्यंजक, एंड गेट में डॉट लगाना है, एंड गेट में डॉट लगाना है, एंड गेट में डॉट लगाना है। बुलियन व्यंजक क्या रहेगा, एंड गेट का बुलियन व्यंजक ए डॉट बी रहेगा। क्लियर हो गया है। एंड गेट का बुलियन व्यंजक ए डॉट बी होता है, एंड गेट का बुलियन व्यंजक ए डॉट बी रहता है। चलिए अगला की ओर चलते हैं, ध्यान दो कहाँ है, यहाँ पर एंड गेट का बुलियन व्यंजक हो गया है। देख लो कोची कोची कहे थे, पहले तो ये बोल दिए थे बउआ कि एंड गेट है ना, तो पहले परिभाषा लिखना, लॉजिक गेट का परिभाषा बता दिए हैं कि वैसा परिपथ जो किसी प्रश्न का हाँ अथवा नहीं या सही अथवा गलत में जवाब देता है उसको लॉजिक गेट कहेंगे। एंड गेट के परिभाषा में कहे कि वैसा लॉजिक गेट जिसमें सभी इनपुट देने के पश्चात आउटपुट देता है, इसका एंड गेट का बुलियन व्यंजक आपको समझा दिए हैं कि बाई बराबर ए डॉट बी होता है। अब आते हैं सूचित करने का तरीका और सत्यता सारणी में। तो चलो अब एंड गेट को हम लोग सूचित करने का तरीका देख लेते हैं बउआ। देखो एंड गेट यहां समझा दिए हैं, बुलियन व्यंजक हो गया है। एंड गेट को सूचित करने का तरीका तो लिख देना है, एंड गेट को सूचित करने का तरीका लिख देना है पहले कि एंड गेट को सूचित करने का तरीका, या एंड गेट को सूचित करने का तरीका क्या रहेगा, एंड गेट को सूचित करने का तरीका जोड़ देना है इसको टोटल। ठीक है, देखिए सूचित कैसे करते हैं, एक बात समझो, एंड जो लिखे हो ना इसमें देखो ट्रिक समझा रहे हैं, ए एन डी कहां चला गया, हाँ ए एन डी, इसमें डी लग रहा है ना, तो इसका आकार जो है बुआ वास्तव में डी के जैसा रहेगा। एंड गेट का आकार डी, ट्रिकवा एकदम है बुआ, ट्रिकवा एकदम ट्रिक ध्यान रखिएगा। एंड गेट को सूचित करने का तरीका में डी के जैसा रहेगा, एंड गेट में डी आ रहा तो इसका आकृति जो आपको रहेगा डी जैसा रहेगा। तो डी जैसा कैसे रहेगा सर जी, तो देख लीजिए कैसे रहेगा डी जैसा। देखो इसको ध्यान से समझेगा, पहले वो ऐसे लाइन खींचो, इसको ऐसे डी जैसा बनाइए, टोटल ऐसे घुमा के थोड़ा सा आगे से ऐसे करके बना दीजिए, ये लीजिए आपका एंड गेट जैसा लग रहा है। एक में एक लाइन ए दिए हैं, चूंकि ए डॉट बी आया था, याद होगा आप लोग को, यहाँ बी दिए हैं, है ना। इसका बुलियन व्यंजक क्या था एंड गेट का, वाई बराबर ए डॉट बी, ए और बी दोनों है, तो यहाँ एगो ए है एगो बी है, जब एक से पास से नहीं करेगा ना तो ही वाई बराबर आपका ए डॉट बी बन जाएगा। ये लीजिए आपका चित्र हो गया, सूचित करने का तरीका। ऐसा चित्र आपको दे देता है और कहता है कि पहचानिए कि निम्नलिखित में से कौन एंड गेट है, ऑब्जेक्टिव में देता है आपको।
देख लिया, अच्छा से इसका है ना चित्र देख लो। एंड में डी है, एंड में डी है, एंड में डी है, डी जैसे तो बनाए हैं। एक इन्ने लाइन खींचल है, एगो इन्ने है, इन्ने थोड़ा सा आगे बढ़ा के इसे घुमा दिए हैं, मर दिए हैं ऐसे करके, घुमा दीजिए इन्हें, आगे बढ़ा के ऐसे करके घुमा दीजिए, हो गया आपका एंड गेट। और ए है, एगो बी है ना, और इन्हें इसका बुलियन व्यंजक जो होता है, इस बुलियन व्यंजक के आधार पे बाई बराबर क्या आ जाएगा, ए डॉट बी आ जाएगा। ऑब्वियसली क्लियर हो गया होगा सबको। तो ये आपको सूचित करे का तरीका, ट्रिकबा क्या समझा है कि एंड में डी है, एंड में डी है तो डी जैसा इसका बनेगा। क्लियर है, एंड में डी है तो डी जैसा बनेगा, ये हो गया। अब आइए सत्यता सारणी में, तो देखो इसमें एगो ए आता है, एगो बी आता है, एगो ए डॉट बी आता है, तो लिखेंगे एंड गेट का सत्यता सारणी, एंड गेट का सत्यता सारणी, एंड गेट का सत्यता सारणी क्या हो जाएगा जी देख लीजिए। सत्यता में पहले ए बनाना है, फिर बी बनाना है, फिर बाई बराबर ए डॉट बी बनाना है। क्लियर हो गया है, ए बनाना है, बी बनाना है, और इसके बाद ए डॉट बी, ए था, बी था, ए डॉट बी था। अब आइए इसको थोड़ा ध्यान से समझेगा, ध्यान दो। ये पहले क्या करना, सत्यता सारणी में देखो बुआ, यहाँ पर हम समझा रहे हैं कैसे कैसे आपको लिखना होता है, थोड़ा सा इसको गौर से सब लोग देखेगा तब समझ में आएगा। देखिए क्या करें, यहाँ पर पहले जीरो लेना है, दोनों का दोनों जीरो ले लो, ए भी जीरो, बी भी जीरो, मतलब दोनों में से कोई बड़ा स्विचवा से करंट नहीं दे रहे हैं, चाहे पहला से करंट देंगे, दूसरा से करंट नहीं देंगे। ध्यान देना क्या करें, फिर जीरो एक, लास्ट में एक एक ले लेंगे, लास्ट में कितना कितना ले लेंगे बउआ, एक एक ले लेंगे। ये आपका हो गया, देख लो ये सत्यता सारणी आपका है। देख लो कैसे लिखे हैं, पहले समझो कि हम किस प्रकार से लिखे हैं, जल्दी से समझ लेगा इसको बउआ, जल्दी से समझ लीजिए यहाँ कैसे कैसे लिख दिए हैं। ए और बी है ना, तो पहले दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा, दोनों को पहले दोनों को जीरो लिए हैं। जीरो मतलब दोनों में से दो गो स्विच था, सभी इनपुट, ना शुभम दिए हैं ना कुमार दिए हैं, कुछ न लिखे हैं, शुभम अकुमार, शुभम कुमार, तो ना शुभम ना कुमार है, खाली शुभम लिखे, कुमार लिखवे नहीं किए हैं, खाली इसमें कुमार लिखे, शुभम नहीं लिखा है, इसमें शुभम कुमार दोनों लिख दिए हैं। तो सभी इनपुट देने पर आउटपुट आपको देगा, तो सभी इनपुट बताइए, ना शुभम लिखे हैं ना कुमार लिखे हैं, तो कुछ हो देगा, नहीं देगा तो जीरो, अबे नहीं करेगा। एक में शुभम लिखे हैं, कुमार लिखवे नहीं किया, आवेगा नहीं आवेगा। एंड गेट में बउआ, एंड गेट वाला में, एंड गेट सभी इनपुट देने के पश्चात आपको आउटपुट देता है। एक में आइए, इसमें शुभम नहीं लिखे हैं लेकिन कुमार खाली लिखे हैं, तभी नहीं आवेगा, तभी जीरो। यहाँ शुभम भी लिखे हैं, कुमार भी लिखे हैं, दोनों एक एक है, तो यहाँ पर आपको आ जाएगा रिजल्ट, शुभम कुमार आ जाता है, जब आ जाए तो एक होता है। एक और तरीका सीख लीजिए, दिक्कत है था, अरे ए डॉट बी मतलब दोनों को गुना करो, तो जीरो में जीरो से गुना करो, लो जीरो हो गया है। एक में जीरो से गुना करो, जीरो होगा, जीरो में एक से गुना करो, जीरो हो जाएगा, और एक में एक से गुना करेंगे तो एक आ जाएगा। क्या आपको परेशानी है इसका, ये जो सत्यता सारणी में एकदम छोटा सा तो पॉइंट है, सत्यता सारणी कोई विशेष तो है नहीं, है ना। सत्यता सारणी समझ में आया है, सत्यता सारणी क्लियर हो गया है। सत्यता सारणी में कैसे, इधर खाली ध्यान रखना है, 0 0 1 0 0 1 1 1, इधर क्या आएगा तो गुना करके आएगा, दोनों जीरो में जीरो से गुना करो तो जीरो, एक में जीरो से गुना करना है तो जीरो आएगा। किसी चीज में जीरो से गुना करते हैं जीरो होता है, जीरो में एक से गुना करेंगे जीरो आएगा। यहाँ देखो एक में एक से गुना करेंगे एक, ये आपका हो गया बउआ एंड गेट खत्म, एंड गेट हो गया खत्म। एंड गेट जो है आपको क्वेश्चन लिए थे 5 नंबर का, एक क्वेश्चन आपका कंप्लीट करवा दिए हैं। क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर का ये था, देख लो कि लॉजिक गेट से क्या समझते हैं, एंड गेट का वर्णन करें। कहना वैसा परिपथ जो किसी प्रश्न का हाँ अथवा नहीं या सही अथवा गलत में जवाब देता है उसको लॉजिक गेट कहते हैं। और कहा था कि एंड गेट को है ना, एंड गेट का वर्णन करें, तो सबसे पहले लिखना एंड गेट, लिख के डैश देना है। और एंड गेट में आपको क्या बताए हैं, ये बताए थे कि वैसा लॉजिक गेट, चूंकि लॉजिक गेट है ना, तो वैसा लॉजिक गेट जिसमें सभी इनपुट देने के पश्चात, शुभम भी लिखो कुमार भी लिखो, सभी इनपुट देने के पश्चात आउटपुट देता है, उसको एंड गेट हम लोग कहते हैं। सभी इनपुट देंगे तब जाकर आपको आउटपुट देगा। इसके बाद इसका बुलियन व्यंजक क्या बताए हैं, तब इसका नीचे लिख देना है बुलियन व्यंजक ए डॉट बी, लास्ट में लिख देना सत्यता सारणी, लास्ट में आपको क्या लिखना है ना, सूचित करने का तरीका था। सूचित करने का तरीका में एंड में डी होता है, एंड में डी होता है, ए एन डी डी, तो डी जैसा इसका रहेगा, ए है बी है, ए डॉट बी हो जाएगा। और लास्ट में आपको सत्यता सारणी लिख लेनी है, एकदम आराम से देखिए। सत्यता सारणी में ए और बी दोनों था, ए बी ए डॉट बी, इसको पूरा कर लेना गुना करके। एंड गेट कंप्लीट हो गया है, एंड गेट आपको एकदम कंप्लीट करवा दिए हैं, ढंग से इसको पढ़ना है। अब चलिए अब हम लोग चलते हैं और गेट पर बउआ। और गेट क्वेश्चन आपका यहाँ फिर से एक 5 नंबर का क्वेश्चन है, 5 नंबर का फिर से क्वेश्चन ही रहेगा कि लॉजिक गेट से क्या समझते हैं। ध्यान दो, लॉजिक गेट से क्या समझते हैं और गेट का वर्णन करें, और गेट का वर्णन करें, और गेट का वर्णन करें। क्वेश्चन आपका 5 नंबर का, लॉजिक गेट से क्या समझते हैं और गेट का वर्णन करें। एक बात बताइए,
लॉजिक गेट से क्या समझते हैं, और गेट का वर्णन करिए, क्वेश्चन आपका है। तो सबसे पहले लॉजिक गेट क्या है, वैसा परिपथ जो किसी प्रश्न का हाँ अथवा नहीं या सही अथवा गलत में जवाब देता है, उसको कौन सी बोलते हैं, लॉजिक गेट। और गेट में क्या बताए थे, और गेट में जैसे उसमें लिखे थे तो उसी तरह से लिखेंगे, कह दें कि वैसा लॉजिक गेट, वहां पर भी यही लिख रहे थे बउआ, आप है ना कॉपी पे पीछे देख सकते हो अगर लिखा होगा तब, वैसा लॉजिक गेट है ना, क्या लिखेंगे, वैसा लॉजिक गेट जिसमें कम से कम एक इनपुट देने पर, ध्यान दो, कम से कम, वहां भी परिभाषा को समझा रहे थे कि कम से कम एक इनपुट अगर हम लोग दे देते हैं ना बुआ, इनपुट, तब आपको आउटपुट देता है, तो उसको हम लोग कहते हैं और गेट, याद रहेगा। वो वैसा लॉजिक गेट जिसमें कम से कम एक इनपुट, खाली शुभम भी लिख देंगे तो हो जाएगा काम, चाहे खाली कुमार भी लिख देंगे तभी वो आ जाएगा, उसको और गेट कहेंगे। कम से कम कोई एक आपको दे पड़ेगा, कम से कम एक इनपुट दे देते हैं तो उसको आउटपुट देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि और गेट बन गया है। क्लियर है, और गेट का परिभाषा हो गया, वैसा लॉजिक गेट जिसमें कम से कम एक इनपुट देने के पश्चात आउटपुट देता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं और गेट, उसको कहते हैं। अच्छा, और गेट का बुलियन व्यंजक, यहां जब हम लोग इसका बुलियन व्यंजक लिखेंगे, परिभाषा के जस्ट नीचे लिख देना है और गेट का बुलियन व्यंजक, ठीक है, अंडरलाइन कर देना है। इसका हो जाएगा y बराबर a प्लस बी। और गेट का क्या होता है बउआ, y बराबर a प्लस बी होगा, a प्लस बी लिख देना है। और गेट का और वाला जो और गेट आप लिखे हैं ना, और गेट का बुलियन व्यंजक y बराबर a प्लस बी नीचे लिख लेना है। एंड गेट रहता है तो वहां पर डॉट लगा देते, a डॉट b कर देते, है ना। एंड एगो और होता है, इसे देख लो ना, इसे अगर ट्रिक समझाने वाले हैं, और है ना, एगो एंड है, तो एंड वाला में डी फॉर डॉट होता है, तो डॉट दे देना उसमें, और गेट में प्लस कर देना है आपको, और गेट वाला में कुछ ही कर देना वो, यहाँ पर प्लस कर देना है। तो एंड गेट में डॉट था, और गेट का बुलियन व्यंजक a प्लस बी रहेगा। इसके बाद सूचित करने का तरीका, जो इसका चित्र होता है, ये देख लीजिए। तो चित्र में देखो, एक बात बताओ बुआ, यहाँ हम लोग और गेट पढ़ रहे हैं ना, एंड वाला में तो हम लोग के समझ में आ गया था कि डी है तो डी जैसा बना देंगे, लेकिन एकरा में कुछ ही करो ना कि ओ को आधा काट दो, हो जाएगा, तो ओ को आधा काटेंगे तो ऐसे बनेगा, लगता है, देख लो बन रहा है। इसके बाद एगो थोड़ा सा आगे एक और बार इसे बढ़ा दीजिए ना, अरे कटेगा तो दू को बनेगा, तो एगो ऐसे किए हैं, एगो और थोड़ा सा आगे तक बढ़ा दिए हैं, एकरा में ले लिए हैं ए, एकरा में ले लिए हैं बी बउआ, यहाँ देख लो, यहाँ बी लिए हैं, और इधर जो देगा आपको y बराबर a प्लस बी हो जाएगा। ये और गेट को सूचित करने का तरीका हो गया, और गेट को सूचित करने का तरीका आपको आ गया है, इस तरह से लिख लेना। और है ना, तो और में वो को काटो ना तो ऐसा बनेगा, देख लो, ऐसे सीधा नहीं, अगर सीधा इसे कहीं बना दिए तो आपको डी जैसा हो जाएगा सीधा, डी, तो एंड गेट बन जाएगा। तो आपको एंड गेट यहाँ नहीं बनानी है, आपको और गेट चाहिए, तो और गेट में ओ को आधा काट दो, आधा काट के या फिर दूसरा का भी आगे की ओर बढ़ा देना है। और गेट को सूचित करने का तरीका आपको कंप्लीट हो गया होगा बउआ। और गेट को सूचित करना, और गेट में क्या था, बुलियन व्यंजक, तो y बराबर a प्लस बी था। बुलियन व्यंजक आपको ध्यान रखना है कि y बराबर a प्लस बी होता है। बुलियन एलजेब्रा जो होता है ना, वो आपको बाइनरी सिस्टम में मिलता है, जहां 0 और 1 का प्रयोग करते हैं। ध्यान रखिए, आप किसी भी लॉजिक गेट में 0 और 1 के अलावा किसी और का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर 0 और 1 के अलावा दू जानबे नहीं करता है। बाइनरी सिस्टम लॉजिक गेट को दू पता नहीं है, वो अभी बच्चा है, खाली 0 पढ़ता है और 1 पढ़ता है। दू कहिए, कोई तो कहे कौन चिड़िया के नाम है, दू तो जानबे नहीं करते हैं, 2 3 उसको पता नहीं है, 2 3 4 5 ये सब उसको पता नहीं है। लॉजिक गेट को केवल पता है बउआ कौन था, 0 और 1, बस इसी में खुश है। 0 कह दिया ना, कुछ और कहना कि हाँ, तो हाँ नहीं बोलेगा, 0 कहे 0 नहीं हो गया, हाँ कहना तो 1 बोल देगा, 1 हो गया उसका। क्लियर है। तो लॉजिक गेट में आपको ध्यान रखना है कि केवल 0 और 1 का ही प्रयोग होता है। चलिए, तो सूचित करने का तरीका हो गया। सूचित करने के तरीका के बाद इसके बाद हम लोग को पढ़ना था सत्यता सारणी। तो देखिए, इसका सत्यता सारणी कैसे बनेगा, ध्यान दो, लिख देना ऊपर कि और गेट का सत्यता सारणी। क्या लिखना है बउआ, और गेट का सत्यता सारणी। तो देखो, सत्यता सारणी जब लिखने जाएंगे हम लोग ने इसका, तो एगो ए था, एगो बी था, एगो y बराबर a प्लस बी था, ऐसे था बउआ, देख लो, यही ना था, ये आपका था ऐसे। अब चलिए, इसमें आपको भरना था, यहाँ तो भरने के लिए बोले थे कि पहले 0 0 2 1 0 2 0 1 2, लास्ट में 1 1 कर देना है, लास्ट में 1 1 कर देना है। चलिए, ठीक है, क्या कहे थे, और गेट में पहले यहाँ जोड़ के भी हम आपको बता देंगे, लो ना, पहले जोड़ लो, जोड़ेंगे तो बताओ 0 प्लस 0 कितना आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ना है तो 0 प्लस 0 कितना होता है, 0 होता है। 1 प्लस 0 कितना होगा, 1 और 0 को जोड़ेंगे तो 1 के ना आएगा, 0 और 1 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 1। लेकिन 1 और 1 को अगर जोड़ते हैं तो 2 हो जाएगा, लेकिन 2 समझता ही नहीं है, ये तो 2 नहीं समझता है, 2 नहीं समझता। 1 के मतलब हाँ, आप फिर 1 मतलब हाँ, तो बताइए ना जी, हाँ आप प्लस हाँ आप बराबर हाँ ना हो जाएगा, बताइए तो
क्या परेशानी आपको है? हाँ प्लस हाँ बराबर हाँ, कबूल है तो लीजिए, हो गया, शादी कर लीजिए, कबूल हो गया। तो ये देखो 1 + 1 जब यहाँ पर प्लस करने जाओगे ना, प्लस है तो यहाँ प्लस करेंगे तो 1 + 1 2 लिख दोगे, गलती हो जाएगा, क्योंकि लॉजिक गेट को 2 पता ही नहीं है, वो 0 और केवल 1 जानता है। तो 1 + 1 बराबर यहाँ आपको 1 लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा, 1 लिखना पड़ेगा। समझ में आ गया? सत्यता सारणी कंप्लीट हुआ है। इसमें था कि कम से कम एक को वो लिखेंगे ना तो हम लोग को इनपुट देंगे तो आउटपुट दे देगा हम लोग को। एक में ना शुभम लिखे ना कुमार लिखे था, नहीं देगा, कम से कम एक आध वो तो देना चाहिए। एक में शुभम लिख दिए तो देखिए हाल है, आ गया है। एक में शुभम ना लिखे कुमार लिखे तब भी हाल है। एक में शुभम कुमार दोनों लिख दिए तब भी हाल है, रिजल्ट हाल है आपको, मतलब हाँ कह दिया कि हाँ जी है, हमारा मोबाइल में सेव है तो ले लीजिए। समझ में आते हैं? जोड़ था, पहिलका वाला में गुना था, तब गुना वाला में गुना कर देना है, जोड़ वाला में जोड़िए, लेकिन जोड़ते समय ध्यान रखिएगा 1 + 1 = 2 नहीं होता है बउआ, 1 + 1 = 1 होता है। काम खत्म, क्लियर हो गया? तो 2 को हम लोग पढ़ लिए। और गेट को एक बार हम रिपीट आपको करवा देते हैं कि और गेट में हम आपको क्या क्या पढ़ा दिए हैं। कहाँ गया आपका और गेट? एंड गेट, सत्यता सारणी, और गेट, ये है। लॉजिक गेट से क्या समझते हैं, और गेट का वर्णन करें, यही तो था क्वेश्चन। अब यहाँ पर एक बात बताइए, लॉजिक गेट क्या है? वो वैसा परिपथ जो किसी प्रश्न का हाँ अथवा नहीं या सही अथवा गलत में जवाब देता है, उसको लॉजिक गेट कहते हैं। और गेट लिख के डस देना है, कह देना है कि वो वैसा परिपथ है ना, वैसा लॉजिक गेट कह देना है, चूंकि सब में ही लिखते आ रहे थे, है ना, इस तरह से लिख रहे हैं कि वैसा लॉजिक गेट जिसमें कम से कम एक इनपुट देने के पश्चात आउटपुट प्राप्त होता है ना, आउटपुट देता है या प्राप्त होता है, उसको उसे और गेट कहते हैं। क्लियर हो गया? फिर लिखना है इसका बुलियन व्यंजक, तब बुलियन व्यंजक y = a + b लिख देना, a + b लिख देना है। क्लियर हो गया है? अगला ये और गेट को शुद्ध करने का तरीका, तो और में से ओ को काटो, देखो ऐसे ना तिरछा तिरछा लगा, ट्रिक वाला लगा दीजिए, एगो a कर देना है, b कर देना है, इधर a + b हो जाएगा, हो गया आपका और गेट। इसके बाद इसमें आपको लिखे सत्यता सारणीता, क्या दिक्कत है? ए लिखे हैं, बी लिखे हैं, a + b, प्लस ही तो होता है, प्लस में तो 0 + 0 = 0, 1 + 0 = 1, 0 + 1 = 1, जोड़ना ही तो है, 1 + 1 = 2 नहीं 1। हमको ये लग रहा है कि आपको और गेट कंप्लीट हो गया है। तो अब आते हैं हम लोग लास्ट में नॉट, है ना, नॉट गेट वाला देख लेते हैं। नॉट गेट क्या है ना? तो यहाँ क्वेश्चन आपको उसी तरह से रहेगा बउआ कि लॉजिक गेट से क्या समझते हैं और नॉट गेट का वर्णन करें। लॉजिक गेट से क्या समझते हैं, नॉट गेट का वर्णन करें। लॉजिक गेट क्या होता है? तो कह देंगे वैसा परिपथ है जो किसी प्रश्न का हाँ अथवा नहीं या सही अथवा गलत का है ना, सही अथवा गलत में जवाब देता है या सही अथवा गलत में जवाब देता है, उसको लॉजिक गेट कहते हैं। उस तरह से इसे लिखवा रहे थे। अच्छा, नॉट गेट क्या है? तो नॉट गेट में कह दें कि वो वैसा लॉजिक गेट, ध्यान देगा बउआ, वो वैसा लॉजिक गेट जो इनपुट के विपरीत आउटपुट देता है, इनपुट के विपरीत, है ना, जो इनपुट आप दे रहे हैं ना उसको, तो कर विपरीत आउटपुट देता है। लेकिन के कहिए कि हम तो मौसा हैं, तो उसे ना सीधे कहेगा तुम हाँ करे हम ही हैं था, लेकिन नहीं, सीधे नहीं कहेगा, नहीं तो उसको कहते हैं इनपुट के विपरीत आउटपुट देना। लेकिन चुस्पा दे दो, आबादी फिर मांगो, नहीं देगा, वो आप ही का ना कहा है, फिर नहीं देगा, एकदम छीनी है, फिर भी नहीं, जार को पर है ना, उसको कहती है गालोली दे देगा फिर। तो इनपुट के विपरीत हाँ कहिएगा, वो नहीं कहेगा, तो इनपुट के विपरीत आउटपुट देता है, उसको कोच कहेंगे, नॉट गेट कह देंगे। क्लियर हो गया? क्लियर हो गया सबको बउआ? वैसा लॉजिक गेट है ना जो इनपुट के विपरीत आउटपुट देता है, उसको हम लोग कहते हैं क्या? तो उसको नॉट गेट कहते हैं, नॉट गेट कहा जाता है। क्लियर हो गया? अब आइए, नॉट गेट का परिभाषा हम लोग को हो गया। परिभाषा के बाद कहते हैं बुलियन व्यंजक। तब बुलियन व्यंजक में कुछ नहीं करना, y = a बार, ए ऊपर एगो लाइन खेद दो, हो गया। जैसे ही लाइन मिल जाता समझो कि वो अपोजिट लाइन हो गया ना, तो अपोजिट 1 का 0 0 का 1, 1 का 0 0 का 1 कर देगा, है ना, अपोजिट हाँ का नहीं, नहीं का हाँ कर देता है। तो ए बार, बस केवल एक के वो इसमें है, a + b इसमें नहीं आता, प्लस वाला नहीं इसमें कुछ हो, केवल ए बार। क्लियर है? अब आते हैं इसमें बुआ सत्यता सारणी में आ जाते हैं। सत्यता सारणी से पहले सूचित करने का तरीका देख लीजिए। सूचित कैसे करेंगे? तो लिख देना है हम लोगों को चीज नॉट गेट को सूचित करने का तरीका। तो सूचित में देखिए, इसमें त्रिभुज हम लोग इसे करके बना देते हैं, त्रिभुज बना देना है, पर इसे गोल छोड़ देना है, और यहाँ पर आपका ए है, एन मसीनिया से निकलेगा, तब y = a बार। लीजिए, हो गया आपका। या लीजिए, सूचित करने का तरीका आपको हो गया बउआ। त्रिभुज बना दो, गोल देख रहे हो वैकेंट, जहां ही गोल आपको मिल जा रहा बउआ, इसे वैकेंट मिल जाना, जहां इसे मिल जाता समझो कि नॉट गेट है। जस्ट अपोजिट, इन्हें से 1 जा रहा है ना, तो इन्हें निकलेगा तो 0 बना देगा, चाहे इन्हें से 0 जा रहा है तो इन्हें निकलेगा तो 1 इसको बना देगा। तो जो आपको यहाँ पर वैकेंट स्पेसवा दिख रहा है, ये वैकेंट स्पेस, ये खाली जो स्थानवा दिख रहा है ना, ये खाली स्थान दर्शाता है किसको?
नॉट गेट को ही दर्शाता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर आपका इधर ए है तो इधर ए बार आपको देगा। इसका सूचित करने का तरीका हो गया त्रिभुज जैसा हो गया है। यहां तक कंप्लीट है सबको, यहां तक कंप्लीट हो गया बुआ, क्लियर। चलिए इसके बाद आते हैं सत्यता सारणी में। तो सत्यता सारणी में यहां देख लो, नीचे लिख देना है कि नॉट गेट का सत्यता सारणी ए और ए बार, बाई बराबर ए या दूसरा ए बार है, यही तो है इसमें और तो कुछ है नहीं। आप देख लीजिए ए और ए बार नहीं है। तो आप एक बात बताओ, ए को इधर ए, बी तो है नहीं कि बी लिखे हैं, तो एकरा अगर 0 देते हैं तो ये 1 होगा, और एकरा 1 देते हैं तो ये 0 होगा। लीजिए हो गया आपका, क्या परेशानी आपको है बताइए। एगो है तो चाहे तो उसको लिखेंगे, चाहे तो नहीं लिखेंगे। अगर ना लिखे हैं तो वो लिख के देगा कि हाँ, अगर हाँ कह रहे हैं तो नहीं कहेगा। तो बस 0 1 1 का 0 अपोजिट कर देगा, 0 का 1 कर देगा, 1 का 0 कर देगा। जब भी यहाँ बार वाला चिन्ह देख रहे हो ना, इसका काम ही यही है, 0 का 1 1 का 0 करना। तो ये हो गया इसका सत्यता सारणी हो गया है, सत्यता सारणी। क्लियर हो गया बुआ, सत्यता सारणी कंप्लीट है। तो चलिए 2 गो लॉजिक गेट अभी भी हम लोग को रह गया है। उससे पहले यहाँ देख लो, थोड़ा सा और समझा देते हैं, एक बार रिपीट करते हैं, इसको हटा देंगे फिर बाद में हम लोग देखेंगे आगे। क्वेश्चन आपको यहाँ से था कि लॉजिक गेट से क्या समझते हैं, आपको समझा दिए कि एक ऐसा परिपथ जो किसी प्रश्न का हाँ अथवा नहीं या सही अथवा गलत में जवाब देता है, तो उसको हम लोग लॉजिक गेट कहते हैं। लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार के होता है वो। लॉजिक गेट मुख्यतः 3 प्रकार का, एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है। एंड गेट है, और गेट है, नॉट गेट है, यही ना। कौन कौन था, एंड था बुआ, और था, नॉट था, यही ना। एंड गेट में क्या था, सभी इनपुट देने के पश्चात आउटपुट मिलेगा, एक आध गो इनपुट देंगे तभी आउटपुट मिल जाएगा। नॉट गेट में क्या था बुआ, तो इसमें इनपुट के विपरीत आउटपुट आपको मिलता है। इसका बुलियन व्यंजक a डॉट बी था, इसका y बराबर a प्लस बी था, और इसका आपको बताया है y बराबर a बार। सूचित करना है तो ए एंड वाला में डी जैसा था, आपको याद होगा, ऐसे करके डी के जैसा था, ऐसे कर दो, इस तरह से था। एक में और है ना, तो ऐसे था, इस तरह से था, याद होगा। यहाँ ए बी रहेगा इधर, और नोट वाला में ए को खड़ी से त्रिभुज बना दीजिए। त्रिभुज इधर ए था, इधर गोल करके इधर है ना ए है, तो इधर y बराबर a बार हो जाएगा, ऐसे था। सत्यता सारणी में क्या, उसमें गुना करना है, एक में गुना कर देना, एक में जोड़ देना, एक में उल्टी कर देना। 0 का 1 1 का 0। एक में जोड़ते समय ध्यान रखना, 1 प्लस 1 बराबर 1 नहीं लिखो, 1 प्लस 1 बराबर 1 ही लिखेंगे। हाँ प्लस हाँ बराबर हाँ, खत्म हो गया लॉजिक गेट इसमें आपका। क्लियर। चलिए था पूरा आपको एंड गेट, और गेट, नॉट गेट जो पढ़ाए थे सब यहाँ पर हो गया है। चलिए अब इसके बाद हम लोग को 2 गो और लॉजिक गेट पढ़ना है, जो आपका नंड गेट एक होता है, एक आपका नॉर गेट होता है। कौन कौन सा रहेगा, नंड गेट रहेगा और नॉर गेट रहेगा बुआ। कौन कौन, नंड गेट और नॉर गेट रहेगा। तो देखिए नंड गेट में क्या होता है ये समझ लीजिए, समझा देते हैं इसको, आराम से आप देख सकते हैं, कोई विशेष नहीं है। नंड NAND लिखे हैं, नंड गेट। नंड गेट क्या होता है ये समझ लीजिए। एक होता है नॉर गेट, एक के बार दोनों लिख देते हैं, दोनों एक बार हम क्लियर करते चल जाएंगे। नंड गेट है, नॉर गेट है, इसको आराम से समझेगा। पहले थोड़ा सा 5 मिनट टाइम दीजिए, 5 मिनट हम समझा देंगे। देखिए ये एक कोई स्पेशल लॉजिक गेट नहीं है, एक में 2 गो लॉजिक गेट मिल के बना हुआ है। ध्यान देना, हम क्वेश्चन लिखवाएंगे कैसे कैसे रहेगा, जो पहले समझ लो। एन मतलब नोट है ना, नॉट गेट, नोट वाला है नॉट गेट, एन मतलब नॉट गेट। एंड देख रहे हो, एंड गेट, नोट और एंड दोनों है, नोट और एंड दोनों है, मतलब वैसा लॉजिक गेट, वो वैसा लॉजिक गेट जो नॉट गेट एवं एंड गेट दोनों से मिलकर बना हुआ है। नॉट गेट भी है, एंड गेट भी है, तो दोनों से मिलकर बना रहेगा, तो उसको हम लोग कोची बोल देंगे वो, नंड गेट कह देंगे। क्लियर हो गया है, समझ में आ गया है। वो वैसा लॉजिक गेट, यहाँ देखो एन मतलब कुछ नोट, एन मतलब नोट है, एंड यहाँ पर दिया है एंड, तो नोट और एंड दोनों से मिलकर बना रहेगा, तो उसको नंड गेट कहेंगे। एकरा में कौन कौन है जी देख लो, इसमें 2 गो है, एन मतलब नोट, एन मतलब नोट और है, तो वैसा लॉजिक गेट जो नॉट गेट एवं और गेट, नॉट गेट एवं और गेट, नॉट गेट एवं और गेट दोनों से मिलकर बना हुआ है, उसको नॉर गेट कहेंगे। परिभाषा हो गया है। परिभाषा के बाद एक बात आपको हम ये कहते बउआ कि बुलियन व्यंजक पे चलते हैं। तो एक बात बताओ ना, इसमें कौन सा लॉजिक गेट है, इसमें कौन वाला हवा, ये पहले बता दे, इसमें कौन वाला है, एंड का y बराबर a डॉट बी होता है, तो इसका अगर उसमें नोट लगावेंगे ना, तब y बराबर a डॉट बी बार हो जाएगा ऊपर। इसे आपको पूरा यहां से यहां तक खींचना पड़ेगा, क्योंकि उसमें नोट, एंड में नोट लगाना है, तो नोट लगाने के लिए ऊपर एगो लाइन खींच देते थे, ऊपर एगो लाइन ना खींचते हैं, तब y बराबर a डॉट बी बार,
इसका बता दो क्या हो जाएगा, y बराबर a प्लस बी तो हो गया और का, लेकिन उसमें नोट लगा हुआ तो ऊपर लाइन खींच दीजिए, y बराबर a प्लस बी वार। क्लियर हो गया होगा, कोई विशेष नहीं। पिछल का याद है कि अपने से याद हो जाएगा, पिछल का याद है आपको कंप्लीट हो जाएगा, एकदम बेसिक है, एकदम आसान चीजें हैं। अब आगे सुनो, ध्यान देगा सब लोग। एक बात देखिए, सूचित करने का तरीका। तो सूचित करने वाला में इसमें एंड गेट है ना, नंड गेट में एंड आया है, तो एंड को तो सूचित ऐसे करते हैं, ध्यान देगा, एंड वाला को डी जैसा देख लो। यह देखिए आपका ए है बी है, तो ए आपका कौन सा हो गया बताइए, एंड गेट, लेकिन उसमें नोट लगा हुआ था, नोट वाला ऐसे करके चित्र बना ना दीजिए, लीजिए यह हो गया आपका, है ना। देखिए पूरा हो गया चित्र, ए है बी है, तो ये दोनों मिलकर यहाँ ए प्लस बी आएगा, लेकिन जैसे लास्ट में पास करेगा ना बउआ, तो लास्ट में पास करेगा तो आ जाएगा y बराबर ए डॉट बी आएगा, तो ए डॉट बी बार हो जाएगा लास्ट में। बीच में यहां कुछ मिलेगा, तो यहां केवल एंड गेट वाला है ना, तो एजा पढ़िए अगर देखिएगा तब y बराबर आपको मिलेगा बुआ a डॉट बी, केवल यहां पर a डॉट बी मिलेगा, यहां पर केवल a डॉट बी, इधर इसको हटा दे, तब इसको अगर हटा देते हैं तो a क्या मिलेगा आपको यहां पर मिलेगा a प्लस, है ना, a डॉट बी मिलेगा, क्योंकि एंड गेट है। अब यहां के बाद से जैसे इससे पास करेगा ना, ये नोट वाला से पास करेगा तो उसमें बार वाला चिन्ह लग जाएगा, ऐसा हो जाएगा। क्लियर है, तो सूचित करने का तरीका हो गया। इसको सूचित करने के लिए एक और तरीका इसको अपना बल गया है, इसको सूचित करने के लिए कहा गया कि आप ऐसे मत कीजिए, इतना सराप मत दीजिए, या करके एक और चित्र इसमें बना लेना है। कैसे बनाना है ये समझा रहे हैं। तुम इसको बनाओ, तुम इसको बना सकते हो, है ना। इसको अगला पेज में इसको हम एंड गेट वाला बना देते हैं। वो एक और चित्र बना रहे हैं। एंड गेट जो नंड गेट था ना, नंड वाला गेट था, तो नंड गेट में देख लीजिए, एक तो हम ऐसे बनाए थे, आपको याद होगा, एक नंड गेट में कौन है, एंड गेट, तो एंड गेट में हम ऐसे बना रहे थे कि ये है बउआ लोग, आई बी है, तो यहां जब जाएंगे ना तो y बराबर a डॉट बी हो जाएगा ऐसे। अब इसके बाद तुम क्या करो ना कि डायरेक्ट यहां पर तुम वैकेंट स्पेस कर दो, डायरेक्ट यहाँ पर गोल घेर देते हैं, यहां पर, यहां देखना, ये डायरेक्ट ऐसे करके गोल बना दिए हैं। तो जैसे तुम गोल बनाओगे ना, तो एक से ए और बी जैसे अंदर जाएगा ना, तो बाहर निकलेगा, ये गोलका से जैसे पास करेगा ना, तो ये ए डॉट बी बार, एक और नया आपको आ जाएगा, एक नया ऐसे। तो इसको सूचित करने के लिए, नंड गेट को सूचित करने का दो चित्र होता है। एक तो आप केवल ऐसे खाली वैकेंट भी कर दोगे ना, तो यह हो गया आपका एंड, आई वैकेंट किए हैं तो हो गया है नॉट, तो टोटल लास्ट में मिलके ए डॉट बी वार हो जाएगा। क्लियर हो गया है। नंड गेट का सत्यता सारणी क्या बनाइएगा, सत्यता सारणी क्या बनाइएगा, तो सत्यता सारणी के लिए देखो, एगो ए है, एगो बी है, एगो y बराबर a डॉट बी आएगा, लास्ट में y बराबर a डॉट बी वार हो जाएगा ऐसे। इस तरह से आपको आ जाएगा, पहले देख लीजिए, इस तरह से आपको आना चाहिए, ऐसे रहेगा, है ना। क्यों ऐसे रहेगा सर, इतना सारा क्यों, ए डॉट बी क्यों दिए हैं, तो ए डॉट बी इसलिए दिए हैं कि यहाँ देख लो, पहले जब पास करता है तो ए डॉट बी आता है, लास्ट में ए डॉट बी बार ना होगा, तो इस कारण से ऐसे दिए हैं। चलिए पूरा करते जाइए, तो इसमें कैसे कैसे आप पूरा कीजिएगा, जल्दी जल्दी बताते जाओ। 2 है तो 0 0 1 0 0 1 1 1। क्लियर है, इस तरह से हम लोग देंगे, बात क्लियर। अब आओ पहले इसको गुना कर लो ना बुआ, डॉट है तो गुना करो, 0 में 0 से तो 0, 1 में 0 से तो 0, 0 में 1 से तो 0, 1 में 1 से तो 1। अब जैसे ही इस पे a डॉट बी पर बार कहा है बुआ, a डॉट बी बार, तो a डॉट बी का यह है, अब वार मतलब इसका उल्टा था, 0 का 1 1, फिर 0 का 1, फिर 0 का 1 और 1 का 0। देखो ए डॉट बी है, ए डॉट बी बार यहां पर आया था, तो इसका जस्ट उलट दो, 0 का 1 कर देना, 1 का 0, तो 0 का 1 0 का 1 0 का 1 1 का 0। लीजिए आपका नंड गेट खत्म हो गया है, नंड गेट आपका इंड हो गया बउआ लोग। यहां नंड गेट एक बार फिर से देख लो, नंड गेट में क्या कह देंगे, लिखना क्वेश्चन कि नंड गेट का वर्णन करें, क्वेश्चन ही रहेगा, नंड गेट का वर्णन करें। फिर इसके बाद लिख देना, नंड गेट लिख के डाल देना, लिखना है कि वैसा लॉजिक गेट जो नॉट गेट एवं और नॉट गेट और एंड गेट से मिलकर बना हो, नॉट गेट और एंड गेट से मिलकर बना हो, उसे नंड गेट कहते हैं। बाद में लिख देना नीचे कि नंड गेट को सूचित करने का तरीका, बुलियन व्यंजक, पहले बुलियन व्यंजक लिखना है, तो या इसको लिख लीजिएगा, है ना, बुलियन व्यंजक में y बराबर a डॉट बी वार, यहां देख लीजिए a है, ठीक है। बाद में लिखना सूचित करने का तरीका, तो सूचित करने का एक तरीका यह है, ठीक है ना, और दूसरा तरीका आपका यहां भी है, इसको तो दोनों को उसको लिखो और फिर या करके इसको भी लिख लेगा, दूगो आपका रहेगा। क्लियर हो गया है। बाद में सत्यता सारणी लिख लीजिए, ए है बी है, ए डॉट बी है, लास्ट में ए डॉट बी बार, सत्यता सारणी अपना नोट कर लेना है।
क्या परेशानी, आप खुद से बना सकते हैं। तो नंड गेट आपका हो गया है। एक और लॉजिक गेट कौन था, तो एक नॉर गेट था, यहाँ आपको समझा रहे थे। तो नॉर गेट में क्या था जी समझ लीजिए। नॉर गेट में कह देंगे कि इसमें नॉट गेट है और गेट दोनों है। वैसा लॉजिक गेट जो नॉट गेट और है ना, नॉट गेट एवं और गेट, नॉट गेट एवं और गेट दोनों से मिलकर बना हो उसे नॉर गेट कहते हैं। और नॉर गेट का बुलियन व्यंजक पहले क्या लिख देंगे, तो ए प्लस बी बार। क्लियर है, ए प्लस बी बार हो जाएगा। ए प्लस बी, चूंकि और का होता है ए प्लस बी, इसमें नोट लगा है तो बाई बराबर ए प्लस बी बार नहीं हो जाएगा। इसको भी सूचित करने का दो तरीका आएगा। कौन कौन आएगा ये थोड़ा समझ लीजिए। सूचित करने का दो तरीका इसमें कौन कौन है, नॉर गेट वाला बता रहे हैं बुआ, नॉर गेट। तो नॉर गेट में अगर हम लोग सूचित करते हैं ना, तो एक तो सूचित करने का तरीका कोई चाहिए, पहले और गेट को सूचित करो। तो और में ओ का आधा चंद्रमा जैसा ऐसा था, है ना। यहाँ क्या लिख देंगे ए, यहाँ क्या लिख देंगे बी। यहाँ जब निकलेगा तब बाई बराबर ए प्लस बी। एकरा में हम लोग जोड़ देते हैं नोट वाला को, तो नोट तो ऐसे बनाते हैं, देख लो ऐसे करके बनाते हैं। यह हो गया आपका और एकरा में नोट को जोड़े हैं। एकरा में किसको जोड़े हैं, नोट को जोड़े हैं, नोट को जोड़ा गया है। तो बताइए जब एकरा से पास करेगा तब बाद में कोची दे देगा ए प्लस बी बार। एक तो तरीका यह रहेगा, है ना, कि एंड को अलगे बनाओ और नोट को अलगे बनाओ, दोनों को कंबाइन कर दिए हैं, कम हो गया है। दूसरा एक और तरीका ऐसे हो सकता है, या आप ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं ना, इस चीजवा को आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं। या पहले एकरा बना लो, लीजिए हो गया। यहां कौन है बुआ, ए है, यहां कौन है, बी है। क्लियर, यहां ए है बी है, यहां पर खाली इसे गोल करके आईने इसे खींच दो। तो ये जो मशीनमा, ऑपरेटिंग मशीनमा है बउआ, ये क्या देता है, ए प्लस बी ही तो देता है। लेकिन यहां जैसी गोलका से पास करेगा, गोलका के मतलब नोट, गोलका के मतलब कोई चीज नोट, तब जब गोलका से पास करेगा तो यहाँ ए प्लस बी बार आ जाएगा, वाई बराबर। देखिए तो दो तरीका से इसको हम लोग सूचित कर सकते हैं। देखिए सूचित करने का दोनों तरीका समझ में आ गया है। नॉर है ना, और गेट को अलग और नॉट गेट को अलग, एक तो यह हो गया। और नहीं तो और गेट बना लिया है, नॉट गेट का लिखा खाली यहां पर गोल कर दोगे ना, तो ए और बी है तो ए प्लस बी आपको इधर दे देगा। बात क्लियर हो गया है। क्लियर, इसमें कोची कोची आया है, ए आया है, बी आया है, ए प्लस बी आया है, ए प्लस बी बार, चार गो ए वी ए प्लस बी और ए प्लस बी बार। सत्यता सारणी लास्ट में लिख दो। तो सत्यता सारणी में कैसे लिखोगे बताओ, कौन कौन है सत्यता सारणी। अगर नॉर वाला गेट का, नॉर गेट का सत्यता सारणी अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ ए है, यहाँ बी है, बाई बराबर ए प्लस बी हो जाएगा। अब बाई बराबर ए प्लस बी बार आपका आ जाएगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। चलो कैसे कैसे लिखेंगे, पहले इसको पूरा करो, 0 0, इसको पूरा कीजिए 1 0, इसको पूरा कीजिए 0 1 और लास्ट में इसको पूरा कर दो 1 1। कम हो जाएगा, आपको जोड़ना ही तो है इसमें बउआ लोग, आपको जोड़ना ही तो है। अब कैसे जोड़िएगा बताइए, कहेंगे सर यहाँ 0 और 0 को जोड़ते हैं तो जोड़ना है तो 0 आएगा, 1 0 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 0 1 को जोड़ेंगे तो 1 आएगा, 1 1 को जोड़ेंगे हाँ प्लस हाँ बराबर हाँ मतलब 1 आएगा। पीछे समझा रहे थे आपको 1 + 1 बराबर 2 नहीं लिखना, चूंकि समझता नहीं यही है, सीधे कहता है कि नहीं हमको केवल 0 और 1 ही चाहिए। तो लीजिए 1 + 1 बराबर 1 लिखे हैं। इसका उल्टा a + b बार यहाँ पर इसका उल्टा लिखो, 0 का 1, 1 का 0, 1 का 0, 1 का 0, ये आपका हो गया है। क्लियर हो गया है। आई थिंक लॉजिक गेट आपको जितना था टोटल पढ़ा दिए हैं। मुख्य लॉजिक गेट जो होता है ना बउआ, मुख्य लॉजिक गेट, मुख्य वाला जो लॉजिक गेट होता है 3 गो होता है, एंड गेट, एक होता है और गेट, एक होता है आपका कौन सा नॉट गेट, यह होता है 3 गो। लेकिन अगर पूरा लॉजिक गेट कहा जाए तो 2 गो और इसमें हम लोग ऐड कर दिए हैं। 2 गो और में कौन सा दिए हैं बताइए, एक दिए हैं नंड गेट और एक दिए हैं नॉर गेट। तो नंड गेट में नॉट और एंड दोनों है और एकरा में नॉट और कौन है बउआ, और गेट है, मिला हुआ है। सबको है ना डिस्कस कर दिए हैं। इस प्रकार से आपको कॉपी में टोटल नोट कर लेना है, टोटल हम कॉपी में इसको लिख लेना 5 नंबर जैसा। क्लियर हो गया है। लॉजिक गेट पूरा हम लिखवा दिए जैसे जैसे कहे थे ना उस तरह। एक आप लिख लीजिएगा तो उसके बाद आपको आइडिया लग जाएगा कि हम कैसे लिखें। एक को लिख दीजिएगा ना तो आपको एकदम आइडिया लग जाएगा। एक को लिख लीजिएगा तब बउआ लोग आपको आइडिया लग जाएगा। जैसे देख लो हम एक को इस तरह से कह रहे थे कि ये एक को लिख लो, इसको है ना कि लॉजिक गेट से क्या समझते हैं, एंड गेट का वर्णन करें। और सब में ही करना, पहले परिभाषा दो, बुलियन व्यंजक दो, सूचित और सत्यता सारणी। पहले एंड है ना लॉजिक गेट क्या है तो सीधे कहना है कि वैसा परिपथ जो किसी प्रश्न का हाँ अथवा नहीं या सही अथवा गलत में जवाब देता है उसको लॉजिक गेट कहते हैं। फिर कहा था कि एंड गेट का वर्णन, एंड गेट लिख के टेस्ट दो,
एंड गेट लिख के हम लोग डैश देंगे, तो एंड गेट लिख के डैश देंगे तो उसमें ही कह देना बुआ एंड गेट में कि वो वैसा परिपथ है ना, वैसा परिपथ या है ना एंड गेट है, तो वो वैसा लॉजिक गेट, सीधे ही कहना है कि वैसा लॉजिक गेट जिसमें सभी इनपुट देने के पश्चात आउटपुट प्राप्त होता है, उसको एंड गेट कहेंगे। नीचे पैराग्राफ है ना, या पैराग्राफ चेंज नहीं करना, जब इसका परिभाषा पे लिख लीजिएगा, यहाँ देखो वैसा लॉजिक गेट जिसमें सभी इनपुट देने के पश्चात आउटपुट देता है, उसके जस्ट नीचे लिखना है कि एंड है ना एंड गेट का बुलियन व्यंजक, इसको लिख लेना है ऐसे। फिर उसके जस्ट नीचे आपको लिखना है बुआ कि एंड गेट को सूचित करने का तरीका, चित्र बना लेना है। उसके जस्ट नीचे लिखना है एंड गेट का सत्यता सारणी, इसको बना लेना है। फिर बाद में वही क्वेश्चन लिखना है आपको कि है ना लॉजिक गेट क्या है, और गेट का वर्णन करें, परिभाषा दोनों को लिखो। परिभाषा इसमें और गेट में क्या था, कम से कम एगो इनपुट देंगे तब आपको आउटपुट देगा। परिभाषा के बाद क्या लिखना है बुआ, तो वही पहले लिखना है इसका बुलियन व्यंजक, पहले क्या लिखना है बुलियन व्यंजक लिखना, y बराबर a प्लस बी हो जाए तो इसके बाद लिखना है सूचित करने का तरीका, और गेट को सूचित करने का तरीका, बाद में और गेट का सत्यता सारणी लिख लेना है। जब ये हो जाता है नॉट गेट में, उसी तरह से नॉट गेट वैसा लॉजिक गेट जो इनपुट के विपरीत आउटपुट देता है, ये लिख लेना है। फिर बाद में इसमें क्या लिखेंगे, बुलियन व्यंजक y बराबर a प्लस बी बार इनबॉक्स कर देना, चारों पर से घेर देना है। बाद में क्या कहेंगे बउआ, सूचित करने का तरीका, इस तरह से आपका रहेगा, सूचित करने का तरीका आपका हो गया है। इसके बाद क्या कीजिएगा, सत्यता सारणी इसका था, एक सूचित करने का तरीका के बाद यहाँ देखिए सत्यता सारणी इसका था, यहाँ पर आपको कुछ रफ पढ़ा दिए हैं कि देखो बुआ ये सब था ऐसे। बाद में आपको फिर 2 को पढ़ा दिए हैं, कौन कौन, नंड गेट। नंड गेट से क्या समझते हैं, वर्णन करें। तो वैसा लॉजिक गेट जो नॉट गेट और एंड गेट दोनों से मिलकर बना हुआ है। बाद में बुलियन व्यंजक a डॉट बी बार, सूचित करने का 2 तरीका, एंड को अलग नोट को अलग, या एंड में ही यहाँ गोल कर देंगे तो आपको नोट हो जाएगा। फिर बाद में सत्यता सारणी, तो ए है बी है ए डॉट बी है ए प्लस बी है, तो इसका लास्ट में हम लोग यहाँ देख लो सत्यता सारणी लिख लेना है, 0 0 1 0 0 1 1 1, यहाँ आप गुना करके लिख लो, आकर जस्ट उल्टा उन्हें मार देना फट से, ठीक है। अगला में क्या था, और गेट। तो और गेट का परिभाषा क्या है कि ना नॉर गेट है, जो नॉट गेट और गेट दोनों से मिलकर बना हुआ है। बुलियन व्यंजक क्या हो जाएगा, तब y बराबर हो जाएगा a प्लस बी बार हो जाएगा, इसमें a प्लस बी बार। सूचित करने का 2 तरीका, एक तो और अलग, और इन्हें नोट अलग कर देना है, क्लियर है। और यहाँ पर चाहे तो इसी में इसे गोल कर दीजिए, त्रिभुज आपको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। सत्यता सारणी में यहाँ पे 4 को है, a है b है a प्लस बी बार है, पूरा कर लेना है, जोड़ना ही तो है। 0 0 जोड़ेंगे तो 0, 1 0 0 जोड़ेंगे तो 1, है ना 0 1 जोड़ेंगे तो इस तरह से 1 आ जाएगा, 1 1 को जोड़ेंगे तो 2 नहीं लिखेंगे 1 लिखेंगे, और जस्ट इसको उल्टी मार दीजिए, इधर आपको हो जाएगा काम, ठीक है। तो लॉजिक गेट टोटल पढ़ा दिए हैं 5 नंबर का, तो सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निश्चित रहेगा, और 2 नंबर में भी आपको लॉजिक गेट से क्वेश्चन मिलेगा ही बउआ, ठीक है। वीडियो को सब लोग को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, ठीक है। चलो बउआ रहने देते हैं, नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।